अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और अचानक बन गया था पिकनिक का प्रोग्राम। और ये जो है ना सुबह 6 बजे का वक्त है, क्योंकि मुझे टाइम दिया गया था 7 बजे आप फैमिली समेत रेडी रहना। तो रात को तो बच्चे किसी तरह से सोने को तैयार ही नहीं थे, देर से सोए। और उसके बाद लेकिन मुझे टाइम जो था ना, तो मैंने जो है टाइम पे सोई भी नहीं हूँ, मैं आधे घंटे सोई हूँ। और मैंने जल्दी से जो है ना बच्चों को उठा के नहला धुला के तैयार कर दिया। बच्चों के साथ ज़रा सामान भी रखना होता है। और ये देखें मेरा बैग और ये शॉपर हम लोगों ने रख लिए थे। और बैग था, इसमें जो है जूस की बोतलें रख ली थी, और निम्को चिप्स बच्चों के लिए रास्ते के लिए आने जाने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो है सनस्क्रीन लगा रही थी और बीबी क्रीम लगा के जो है ना मैं जल्दी से रेडी हो गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ घर का काम भी मैं कोशिश कर रही थी कि सारा करके जाऊँ। बर्तन वगैरह धो के बच्चों को हल्का फुल्का सा नाश्ता करा दिया था, क्योंकि सुबह रात को देर से सोने की वजह से सुबह ये लोग जो है ना नाश्ता नहीं कर रहे थे। कूलर हम लोगों ने ले लिया था। पहले हस्बैंड जो है बच्चों को छोड़ के आ गए थे, क्योंकि चौकीदार के पास से पिक करना था, तो वहाँ मेन गेट पे। तो बस हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे फिर हस्बैंड मुझे और मीरब को लेके जा रहे थे। कूलर था, बैग था, और ये हस्बैंड का बहुत पुराना बैग है, मतलब शादी से भी पहले का, बहुत अरसा हो गया इसको। तो ये हर जगह हमारी ट्रैवलिंग में बहुत काम आता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मीरब को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, क्योंकि 2-2 घंटे पे तो वो उठती है। लेकिन जो है ना अभी तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मम्मा सुबह सुबह उसको लेके कहाँ निकल गई हैं। हम लोग तो 6 बजे से रेडी थे, क्योंकि मुझे 7 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन इन लोगों को थोड़ा तैयार होने में देर हो गई थी। तो ये लोग 8 बजे तक आए थे। तो बस हम लोग सब रेडी थे। और ये देखें माशाल्लाह से हम सब, और भाई ने जो है ये डक वगैरह ले ली थी पानी में वाटर, मुझे नहीं पता क्या कहा जाता है इनको। और हम लोगों के जो हैं ये पिछली दफ़ा के रखे हुए थे। ये मेरे हस्बैंड का सलीका होता है कि वो जो है ना संभाल के चीज़ रख लेते हैं, उसकी हवा निकाल के उन्होंने रख लिए थे। और अभी जो है उन्होंने वो पहले स्टोर से निकाल के उन्होंने रख लिए थे। तो ये बच्चों के साथ खूब बच्चे इंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत सालों तकरीबन 6-7 साल हो गए। वैसे तो पिकनिक पे हम लोग अलग अलग जाते ही रहते हैं, लेकिन जो है 6-7 साल बाद हम लोग इसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो अगर आप लोग को पता करना है, तो वो आपको मेरा थोड़ा सा आगे का व्लॉग देखना होगा, कि मैं आगे इसी व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम सब कहाँ जा रहे हैं इतना सुबह सुबह उठ के। और ये हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी बुखार और नज़ला खांसी था। लेकिन बच्चों के खातिर जो है ना एक पॉइंट पे रेडी होना पड़ता है। अगर आप पिकनिक के लिए कहो ना कि ये नहीं है वो नहीं है, हमें इस दिन ये काम करना है, हमें उस दिन वो काम करना है, तो उस तरह फिर मिल के पिकनिक नहीं होती है। तो इसलिए जब साथ पिकनिक मनानी हो ना, तो अपने बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करके एक पॉइंट पे रेडी होना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है वीडियो बन रही थी, ताकि हम लोगों को ये यादगार लम्हे हमेशा याद रहें। और ये मेरे भतीजे, जो मेरे बच्चे आप समझे, प्यारे प्यारे माशाल्लाह। और सबके बच्चों को अपना ही बच्चा समझा करें, और माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। और सबकी खुशियों को देख के भी माशाल्लाह बोला करें। इससे जो है अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत सारी खुशियाँ अता करेगा। और ये हमारा जो है ना बच्चे बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। हम लोगों ने चिप्स निकाल लिए थे, जूस निकाल लिया था, क्योंकि नाश्ता तो किया ही नहीं था। बच्चों ने तो चुटर पुटर जो है ना गाड़ी में चालू था इन लोगों का। और बस मीरब तो सो गई थी, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मा ने सुबह सुबह मुझे उठा के तैयार भी कर दिया है, और मम्मा मुझे लेके भी निकल गई हैं। तो बस मैंने उसको फ़ीड करा के जो है ना गाड़ी में उसको सुला दिया था, ताकि इतना 2.5 घंटे का जाने का और 2.5 घंटे का आने का रास्ता था। तो काफ़ी लंबा रास्ता था। और जो है मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब सी हो रही थी, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी, क्योंकि मैं लंबा सफ़र नहीं कर सकती। जैसे जैसे गाड़ी तेज़ चल रही थी, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। लेकिन मैंने उसी में जल्दी से दवाई अपनी ली, और हार्ट बीट मेरी नॉर्मल हुई। और उसके बाद जो है मैंने अपना दिमाग इधर उधर बच्चों में लगाया। तो बस खूब इंजॉय करते हुए जा रहे थे। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बहुत मज़ा आ रहा था। और तकरीबन जो है ना हम लोगों ने आधा सामान, जूस की बोतलें और चीज़ें जो है हम लोगों ने रास्ते में जाते हुए ही खा ली थी। और जो है अब जो है आने ही वाली थी हमारी मंज़िल, और हम लोग मेन हाईवे पे सफ़र कर रहे थे। और यहाँ पे जो है मैं, मुझे भी बहुत शदीद नींद आ रही थी, लेकिन कभी भी मुझे गाड़ी में जो है ना नींद नहीं आती है।
नींद आती है लेकिन मैं सो नहीं सकती। जैसे लोग सो जाते हैं तो वैसे मैं सो नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने अपना ध्यान बटाया और एक पैनाडोल खा ली थी और उसके बाद जो है बस इधर उधर एंजॉय करते हुए जा रहे थे। शोर शराबा शोर करना पड़ा क्योंकि बहुत तेज़ हवा भी थी और बहुत शोर शराबा हो रहा था गाड़ी में। आगे मैं दिखाऊंगी आपको, थोड़ा सा मैंने वॉइस ओवर कम किया इसमें ताकि डायरेक्ट आपको जो है ना आवाज़ें सुनने को मिले। और इसी में तो शोर में मज़ा आता है कि मतलब रियल आवाज़ों में वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी एक दफ़ा मैं वॉइस ओवर कर चुकी हूँ। वहाँ पे हम लोग खाते मतलब ही नहीं है किसी से, हम ना देखिए। बस हम लोग यहाँ पे जो है सनवे लगून में इंटर हो गए थे और ये देखें कितनी झाड़ियाँ हैं, मुझे तो देख के बहुत डर लग रहा था। और ये घारों में है आई थिंक, और काफ़ी कराची से दूर का सफ़र। ये वाली उंगली ली, हेलो, ये वाली उंगली ली, यूट्यूबर बैठा है, उसके अंदर घुसा ये देख रहे हो, हम बैठ से पालेंगे साजिद जाओ ना चलना पड़ेगा कराची के अंदर है। अभी कुछ हो जाएगी, अभी कुछ हो जाएगी। तो अब बस जल्दी जल्दी जो है ना हम लोग गेट पे पहुंच गए थे सनवे लगून के, लेकिन यहाँ पता चला कि वो तो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है और हुरिया जो है अभी सोई थी। लेकिन जो है हम लोग यहाँ पे लाइन में लग गए थे जल्दी से कि जैसी गेट फुल लोडेड हूँ और मैंने जो है ना मीरब को उठाया हुआ था। हुरिया की भी जो है ना बोली नहीं है, पीछे से चांद कम लग रही थी मुझे, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, को लेना ही पड़ता है। अब एक साथ मैं 2 बच्चों को नहीं ले सकती। और अब हम जो है ना जल्दी जल्दी से जगह देख रहे थे जहाँ हम लोग अपना सामान रख सकें। और हम लोगों ने बेवकूफ़ी में जो है ना एक ही जगह पे हम लोग खड़े रहे और जो आते रहते हैं यहाँ पे हर साल उनको पता था कि जगह नहीं मिलेगी, उन्होंने जल्दी जल्दी जगह ले ली और हम लोग बस जो है ना सामान के चक्कर में रुक गए। हालांकि एक के पास छोड़ के और हम आगे बढ़ जाना चाहिए था। जल्दी हो रही है मुझे, बस जाना है मुझे भी, बस स्विमिंग पूल में खुद ही लगना। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो भाई तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे हवा आसानी से भर जाती है दुकान से, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है, उन्होंने मुंह से भरना स्टार्ट कर दी थी हवा। और बस हम लोग जो है ना रेडी थे बिल्कुल इंटर होने के लिए। तो बस हस्बैंड तो किसी की बात सुनते नहीं है ना, कोई भी हस्बैंड कहीं कहीं तो वाइफ्स को जो है ना चुप होना पड़ता है। आप लोग ज़रूर मेरी बात से अगर एग्री करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हस्बैंड के साथ ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अब आप मैं
डस्टबिन का इस्तेमाल करें। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें। और यहाँ पे मैं अंदर के साइड पे आ गई थी। यहाँ पे लेडीज़ का जो बना हुआ था ना पोल, तो यहाँ पे एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे मुझे जो है ना फ़ीड कराना था, और एक डुबकी मैं लगा के आ गई थी आधी, मतलब पैर भी गोए थे। तो मैंने जल्दी से जो है पैनाडोल खाई। मुझे यहाँ पे एक लेडीज़ कहने लगी कि आप पैनाडोल खा के बच्ची को फ़ीड कराइएगा, तो बस ताकि उसको नज़ला ज़ुकाम ना हो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी और इसको मैंने आराम से फ़ीड करा लिया था। और जो है ना ये जगह देखे कितनी साफ़ सुथरी, और मेरा पैर बहुत सूज गया था चलते चलते। और अभी आदत हो जाएगी, थोड़ा सा आदत छूट गई थी मेरी। स्कूल जाऊंगी बच्चों को छोड़ने के लिए तो आदत हो ही जाएगी। और यहाँ पे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, और मेरे भाई जो फर्मा बरदार जो है ना सारी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए थे यहाँ पे। अली से बेटा आ रही हैं, प्राम भूल गई। और यहाँ पे जो है ना बच्चे खूब डुबकियाँ लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर में पानी ही नहीं मिलता है। और सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, यहाँ पे सारे बच्चे। और यहाँ पे जो है ये हस्बैंड ने मीरब को ले लिया था, बाकी के बच्चे जो है ये ख़ुद इंजॉय कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है ना मेरा भाई सारी चीज़ों को पकड़ के बैठा हुआ था, प्राम बच्ची की अपनी, सबके जो है टायर। और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा पानी में बैठ गई थी। और ये टी टाइम हस्बैंड ने जैसे पूछा कि चाय पियेंगी, तो मैंने कहा ज़रूर। चाय लवर तो इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन सारा दिन में मुझे जो है ना 2 टाइम मुझे ज़रूर चाहिए होती है चाय। और यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, और मुँह भी मेरा बहुत सूज गया था। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है ना हब्स बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा सा। और हुरिया को जो है बुखार चल गया था। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने सामान सारा रख लिया था वापस जाने के लिए, ताकि एक जगह सामान हो, क्योंकि ये बंद होने वाला था। और हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, एक पैसा वसूला। और यहाँ पे हस्बैंड ने अपनी चाय मुझे पकड़ाई, जो मैं वो भी पी गई। बहुत मज़े की इलायची वाली चाय थी यहाँ पे, और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मतलब कहते हैं ना पैसे वसूलने, तो हम लोगों ने जो है ना सही के पैसे वसूले। ये मेरी माशाल्लाह से फैमिली, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा प्लीज़, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो थोड़े से छुपे हुए हैं तो वो लाइक ही करते जाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा तो। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पूरा मेरा मैका अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों को जो है ना वापसी में बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा, और बस दवाइयाँ देते हुए आए हैं। और बस अब हम लोग वापसी के सफ़र पे गामज़न है। हुरिया को जो है मैंने प्राम में बिठा लिया था, क्योंकि हुरिया को बहुत तेज़ शदीद बुखार हो रहा था, और उसको बिल्कुल भी उससे चला नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे जो है बच्चे काले पीले हो गए खूब डुबकियाँ लगा के। और अब हम लोग जा रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा था मैं यहाँ पे 1 कप और चाय पी लूँ, क्योंकि बहुत मज़े की चाय थी। और हस्बैंड जो है सामान घसीटते हुए, और बस यहाँ पे जो है जल्दी अब हमारा वापसी का सफ़र था कि जल्दी हम लोग निकल रहे थे। और मैं बस देख रही थी कि जो है ना बस जल्दी कोई चीज़ रह ना जाए, बच्चे भी और पिक भी हो जाएं साथ साथ। मुझे बच्चों को भी देखना था, हस्बैंड को भी देखना था, कि हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट की। और यहाँ पे जो है ना, वरना बच्चों के साथ निकलना बहुत मुश्किल होता, और इतना प्यारा मौसम हो रहा था। और यहाँ पे बादल खूब छाए हुए थे। पता था तुम लोग अभी मुझे तंग कर दोगे, इसलिए मैंने मामू से ज़बरदस्ती खिलवाया। यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग करते जो है मेरा माइक पहले ही ख़राब हो गया था, और मैंने दोबारा से वॉइस रिकॉर्डिंग की, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई वॉइस रिकॉर्डिंग करते।
और यहाँ पे जो है हम लोग वापसी कर रहे थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतने ज़्यादा थक गए थे कि इन्होंने कह दिया था अब तो हमारा बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही। और माँ यहाँ पे ट्रक देख रही थी, इतना हैवी लोडेड किया हुआ था कि अल्लाह पाक बस सबको खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन। और थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से जो है ना बूस्ट दें ताकि जल्दी जल्दी ये आगे बढ़े और मैं भी उन वुमेंस में शामिल हो सकूं, उन हाउसवाइफ्स में जो अपने घर को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती हैं यूट्यूब के चैनल के ज़रिए से। तो बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और मेरे बच्चों को भी, और कमेंट्स एक ज़रूर अच्छा सा कीजिएगा। ये मेरा बहुत प्यारा गिफ्ट होगा, आप लोगों का बहुत प्यारा गिफ्ट होगा मेरे लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।